एक्सटेंड किया जाएगा अप टू ग्रेटर नोएडा। और ये जो है का जो धनराशि इसका जो खर्चा आएगा ये लगभग 5,000 करोड़ का होगा। ये DMRC से ही हम लोग बनवाएंगे इसको और लगभग 30 किलोमीटर की लंबाई है। ये मेट्रो शुरू होगी बोटेनिकल गार्डन से और घोड़ा के रेलवे स्टेशन तक इसका ये रहेगी। अनुमोदित कर दिया। इसकी DPR पहले से ही बनी हुई है, केवल अपडेटिंग होनी है, वो शीघ्र होके और शासन को हम लोग भेजेंगे MOU के लिए और उस पर फिर काम शुरू हो जाएगा। तक उसको एक्सटेंड करेंगे अप टू सेक्टर 63। ये काफ़ी समय से चल रहा था, इसमें कुछ कई बार अलाइनमेंट चेंज वाली बात आई थी, लेकिन अब फाइनल होके बोर्ड ने उसको अपना अप्रूवल दे दिया है और ये जाएगी अप टू सेक्टर 63। एक मांग चली आ रही थी, इसके लिए 170 बसें हम लोग चलवाएंगे। नोएडा प्राधिकरण इसके लिए 4.5 करोड़ रुपए 40.5 करोड़ रुपए PSRTC को देगा। PSRTC जो है इसमें बसें चलाएगा। 117 लो फ्लोर होंगी, जैसे दिल्ली में उतरता सेक्टर 82 में। वो स्टेट ऑफ द आर्ट बस टर्मिनल होगा जहाँ पर की बसों की वर्कशॉप, उनकी धुलाई की, पार्किंग की, ये सारी फैसिलिटीज वहाँ पर रहेंगी। इस पर एक हमारी मीटिंग हुई थी जो एडिशनल DG हैं फायर सर्विसेज के, उनके साथ हुई थी और उन्होंने डिटेल में कहा था कि उन्हें क्या क्या चीज़ें चाहिए। हम लोग 20 करोड़ रुपये का खर्चा करेंगे। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि एक हम 72 मीटर की लैडर ले लें। 72 मीटर यानी कि अगर उसको आप देखें तो करीब 250 फुट की वो हाइड्रोलिक लैडर होगी। उसमें उद्देश्य ये है कि चूंकि अब नोएडा में बहुत ऊंची बिल्डिंग बननी शुरू हो गई हैं, तो कभी भी कोई ऐसी दुर्घटना की बात होती है या कहीं आग वगैरह लगती है तो हम पहुंच सके। ये देश में संभवतः दूसरी लैडर होगी बम्बई के बाद। अपना नोएडा में की जाए। सोलर पावर प्लांट जैसे आप जानते हैं, बिल्कुल ही सोलर पावर प्रोड्यूस करने के लिए 5 एकड़ जमीन की आवश्यकता होती है। वाट का पावर प्लांट एक्सपेरिमेंटल तौर पे लगाएंगे और इसको हम लोग गुजरात में एक व्यवस्था ये करी है उन लोगों ने कि जितनी कैनाल है उनके ऊपर वो लगाते हैं, कैनाल के ऊपर कवर करके स्ट्रक्चर से कवर कर देते हैं। हम लोग यहाँ पर जो हमारे इरिगेशन ड्रेन है, जो आपने देखा होगा सेक्टर पर्याप्त चौड़ाई है, पर्याप्त लंबाई है, हम लोग उसको कवर करके उसके ऊपर ये सोलर पैनल लगा के और वहाँ पर हम लोग इसको कि देश का एक शोकेस बने। इसके लिए जो एक हम लोग को प्रणाली इस पर लगानी है जिससे कि जगह जगह डिस्प्ले बोर्ड रहेंगे कि कहाँ पर आगे ट्रैफिक रुका हुआ है, कहाँ ट्रैफिक उल्टा चल रहा है। तो ये हाईवे ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, ये जो आधुनिकतम देशों में होता है, हम लोग ये सिस्टम लगाएंगे और इसमें ये खासियत होती है कि रियल टाइम में ये जो है ये बताती रहती है सिस्टम कि कहाँ गाड़ी खड़ी हो गई है। जैसे कई बार होता है कि ट्रक खड़ा, इन सब चीज़ों में एक डिसिप्लिन लाने में ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। कहीं कोई एक्सीडेंट होता है तो एग्जैक्ट लोकेशन बता देंगे कि कहाँ पर प्रॉब्लम हुई है। तो हमारे हुआ था गुजरात केस में कि इनका जो बढ़ा हुआ मुआवजा करीब 1100 करोड़ बढ़ना था, उसमें 2 किस्तों में अब तक करीब 650 करोड़ पहले ही बढ़ चुका था ये, और आज 450 करोड़ की किस्त जो है वो अंतिम किस्त रिलीज कर दी गई है बोर्ड से। तो किया है कि ये जो मुआवजा 450 करोड़ रुपये का है ये गांव-गांव कैंप लगा के पात्रों को बांटा जाए ताकि ADMLA ऑफिस में जाकर के किसानों को परेशान ना होना पड़े। सर जो आबादी प्लाट हम लोग देते हैं किसानों को, उसमें जो पुश्तैनी किसान होने की कट ऑफ डेट है उसको वही रखा गया 1976 वाला। तो उस पर बहुत सारे लोगों को ये मांग थी साहब कि हमारा गाँव 76 में नोएडा प्राधिकरण में था ही नहीं, तो कट ऑफ डेट क्यों मानी जा रही। तो आज एक प्राधिकरण बोर्ड ने निर्णय लिया है कि नोएडा प्राधिकरण में जो गाँव जिस तारीख को सम्मिलित हुआ है 5% के लिए पुश्तैनी किसान की कट ऑफ डेट उसकी वो मानी जाएगी जिस तारीख को वो नोएडा प्राधिकरण की नोटिफाई हुआ तो आया है। 5% के लिए उसकी कट ऑफ डेट वही होगी। अगर कोई छोटा किसान है और उसकी कम जमीन गई है प्राधिकरण के अधिग्रहण में और उसका 5% अगर 40 वर्ग मीटर से कम बनता था तो उसको प्लाट हम नहीं देते थे। तो न्यूनतम प्लाट साइज हमारे यहाँ 40 वर्ग मीटर था। आज प्राधिकरण बोर्ड ने निर्णय लिया है कि अगर कोई छोटा किसान है, गरीब किसान है, उसकी जमीन कम गई और उसका एरिया जो है वो 40 वर्ग मीटर से कम बनता है तो उसको भी हम 40 वर्ग मीटर का प्लाट देंगे, बशर्ते उसका एरिया 20 मीटर या 20 से अधिक बनता हो। और शेष जो हम 40 मीटर में पूरा करेंगे वो हम जो प्रभावी सेक्टर रेट होगा उस पर देंगे। इस प्रति जमीन कृषि पट्टेदार उनकी जमीन अगर प्राधिकरण लेता था
तो उनको 5% आबादी प्लाट तभी मिलता था जबकि वो 1976 के पहले पट्टेदार के रूप में दर्ज हुए। आज ये निर्णय हुआ है कि 1976 के बाद भी यदि किसी को कृषि पट्टा हुआ है और उसकी जमीन का अधिग्रहण हमने किया है और अधिग्रहण के समय अगर वो संकीर्ण भूमि दर हो गया था, उसको भी 5% जो है आबादी प्लाट दे होगा। तो हम लोग रीजनल ऑफिस बनाने का प्रस्ताव लेके थे, वो बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है। एक कार्यालय बनेगा सेक्टर 135 में और एक कार्यालय बनेगा सेक्टर 67 में। तो इसको अब ये बोलने के बाद इसमें फ़ायदा ये होगा कि जो कंसर्न हमारे सिविल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट्स हैं, सीवर के, बिजली के, सब वहीं पर बैठना शुरू कर देंगे। तो अगर किसी को कोई भी दिक्कत है, कुछ भी कहना है, कुछ समस्या बतानी है, तो उनको यहाँ नहीं आना पड़ेगा, वो अपने रीजनल ऑफिस में जाके भी उसको विश्वविद्यालय प्लस हॉस्पिटल प्लस उनके आवासीय जरूरतों के लिए जितनी जमीन थी 56 एकड़ जमीन ट्रांसफर उनके चिकित्सा विश्वविद्यालय के नाम स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है, जिससे कि चिकित्सा विद्यालय और उसके बाद इसको आगे चिकित्सा विश्वविद्यालय के रूप में विकसित करने का भी शासन का निर्णय है। लोग जो हैं, जो मेहनत कश लोग हैं, जो काम करते हैं, उनके लिए आवासीय दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए कि एरिया में स्लम का डेवलपमेंट ना हो, ये निर्णय लिया गया है कि वहन योग्य दरों पे जैसे 5-6 लाख के आसपास की दर पे 7,000 फ्लैट का निर्माण प्राधिकरण करवाएगा। उसके लिए भूमि चिन्हित कर दी गई है, जिससे कि जो काम करने वाले लोग हैं, रिक्शा चलाने वाले लोग हैं या इस तरह औद्योगिक इकाइयों के लिए भूमि अलॉट करके ये तय किया गया कि 2000 मीटर तक के भूमि के जैसे नोएडा में था, उसका ड्रॉ ऑफ लॉट्स के माध्यम से स्कीम लाई जाए, जो कि उम्मीद है कि जनवरी के अंतिम सप्ताह तक लाई जाएगी। और छोटे उद्यमियों के लिए भी औद्योगिक इकाइयों के लिए अवसर प्राप्त होगा, उन्हें ड्रॉ ऑफ लॉट्स के माध्यम से औद्योगिक भूखंड उपलब्ध कराए जाए। जो मास्टर प्लान है वो शासन को अनुमोदन के लिए भेजा गया था, उसमें शासन का निर्देश था कि एयरपोर्ट की जगह पे, क्योंकि शासन ने निर्णय लिया एयरपोर्ट के आगरा की तरफ आगे बनेगा, तो जो फेज 1 के मास्टर प्लान से एयरपोर्ट को हटा करके नया मास्टर प्लान शासन के अनुमोदन के लिए, यानी संशोधित मास्टर प्लान शासन के अनुमोदन के लिए भेजने का प्रस्ताव बोर्ड ने अनुमोदित कर दिया गया है। उसका अभी तक मास्टर प्लान नहीं बना हुआ था, उसका आज प्रेजेंटेशन किया गया है और उसके कंसेप्ट को, जो जिस कंसेप्ट में मास्टर प्लान बनना है फेज 2 का आगे का, उसको बोर्ड ने अनुमोदित किया है। और बेसिकली जो ट्रेडिशनल उद्योग हैं, जैसे हाथरस में, अलीगढ़ में, इसके आसपास जो ट्रेडिशनल उद्योग है, उन्हें भी बढ़ावा देने के लिए उसके क्लस्टर्स बनाए जाएंगे। तो ये फोकस रहेगा फेज 2 के मास्टर प्लान का, पार्क के लिए आरक्षित करने का निर्णय लिया गया है। और क्षेत्र में भी 2000 मीटर तक के औद्योगिक जिला अस्पताल बनाया जाए। तो सेक्टर 39 में एक जिला अस्पताल बनाने का प्रस्ताव बोर्ड ने आज अनुमोदित किया है। इसकी टोटल कॉस्ट होगी 424 करोड़। ये स्टेट का आधुनिकतम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होगा और मल्टी स्टोरेज हॉस्पिटल बनेगा और इसमें 220 बेड का हॉस्पिटल ये होगा। इसमें जो हमारी प्लानिंग है वो लगभग पूर्ण हो गई है और अब हम लोग ऑलमोस्ट इसको टेंडर रिलीज करने की स्टेज में पहुंच गए हैं। मेरा 1-1.5 महीने में हमारी जो औपचारिकताएं होंगी पूर्ण होके और फिर इसका निर्माण भी हमारा आरम्भ हो जाएगा। सर जो मेट्रो गाड़ी रखो। सही